दोस्तों नमस्कार। मैं आपका एस्ट्रो फ्रेंड एस एम शर्मा अपनी यूट्यूब चैनल ज्योतिष डिवाइन एस्ट्रोलॉजी में आपका एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, सूर्य और केतु का होने जा रहा है मिलन 18 सालों के बाद सिंह राशि में 17 अगस्त 2025 को। इस तरह के युति का क्या परिणाम हो सकता है, इसी विषय पर आधारित है आज की ये पोस्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या कहती है ये दो दुश्मनों के मिलन की स्थिति। दोस्तों, आप जानते ही हैं कि केतु और सूर्य दोनों एक दूसरे के परम शत्रु ग्रह माने जाते हैं और इन दोनों की युति से ग्रहण योग का निर्माण भी हो जाता है, जिसे किसी भी स्थिति में अच्छा नहीं माना जाता। सूर्य ग्रहों के राजा हैं और इसके साथ ही केतु को राक्षस होने के बावजूद भी मोक्ष का दाता भी कहा जाता है। इन दोनों ग्रहों की युति जहां होगी वह है सूर्य की अपनी राशि सिंह राशि, जिसमें सूर्य महाराज की स्थिति बहुत ही शक्तिशाली और मजबूत बन जाती है। ज्योतिष ग्रंथों में ऐसा वर्णन है कि इस तरह की युति जहां बहुत कुछ नुकसान कर सकती है, विश्व के लिए अच्छी नहीं मानी जा सकती, लेकिन कुछ राशियों के लिए ये लाभकारी भी सिद्ध होती है। आप जानते ही हैं केतु ग्रह को मोक्ष का कारक भी माना जाता है। वो लक्की राशि कौन कौन सी हैं जिनके लिए युति लाभदायक हो सकती है, वो जानिए। सिंह राशि, तुला राशि, वृश्चिक और मकर राशि। इन राशियों के लिए समय थोड़ा अच्छा है। ये युति इनको अनेक प्रकार के लाभ देख सकती है। विशेष तौर पे सरकार संबंधी जो भी कार्य हैं उनमें इन्हें कामयाबी मिलेगी। इन राशि के लोग अगर कोई सरकारी नौकरी की तलाश में है, कोई इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं या कोई और कार्य सरकार से संबंधित है, तो उन्हें लाभ मिल सकता है। बाकी की जो अन्य राशि हैं 8 राशि, उनके लिए परिणाम सामान्य रूप से मिला जुला रहेगा। पूरे विश्व पर इस युति का प्रभाव तो लगभग नकारात्मक ही देखा जा रहा है। उपद्रव, लड़ाई झगड़े, महंगाई आदि कम होने की संभावना नहीं लग रही है और नई नई समस्याएं दिन पे दिन बढ़ती ही चली जाएंगी। कलयुग का समय चल रहा है, धर्म की शरण में रहने से ही रक्षा हो सकती है। इसके साथ ही एक और जानकारी आपको देना चाहता हूं कि जिन जातकों की कुंडली में केतु ग्रह की स्थिति अच्छी नहीं है, केतु ग्रह अष्टकारी है या शत्रु ग्रह के साथ है, शत्रु राशि के साथ है, तो उनके लिए दो आसान उपाय हैं। अगर आप किसी भी प्रकार से दुर्गा माता की स्तुति करते हैं, तो गणपति महाराज की स्तुति करते हैं, तो केतु इससे प्रसन्न होते हैं। केतु ग्रह की शांति के लिए इन दोनों की, दुर्गा माता की और गणपति महाराज की उपासना बहुत ही लाभकारी मानी जाती है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको जल्दी ही केतु ग्रह से आशीर्वाद मिलेगा और जो अनिष्टकारी योग आपकी कुंडली में बना हुआ है उससे भी शांति मिलेगी। बहुत आसान उपाय हैं। आप गणपति चालीसा प्रतिदिन पढ़ सकते हैं, दुर्गा चालीसा पढ़ सकते हैं। अभी नवरात्रि भी आने वाले हैं, इस दौरान में अगर आप दुर्गा माता की उपासना केतु ग्रह की शांति के लिए करते हैं, तो केतु ग्रह प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद देते हैं और आपकी समस्याओं का निवारण हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ये पोस्ट कैसी लगी, आप कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं। कलयुग का समय चल रहा है, धर्म की शरण में रहने से ही हमारी रक्षा हो सकती है। कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट्स का हमें इंतजार रहता है। अगर आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपका स्वागत है। आप व्हाट्सएप के माध्यम से भी हम तक पहुंच सकते हैं। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।